आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 10 का वर्णिका सेक्शन का जो हिंदी होता है उसके चैप्टर नंबर 1 का जिसका नाम है दही वाली मंगवा उसके ऑब्जेक्टिव्स को करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और खासकर उस ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे जो अभी तक बिहार बोर्ड में दही वाली मंगवा चैप्टर से पूछा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 1 से। पहले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या दिया हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण ने जो है दही वाली मंगवा जो कि कन्नड़ भाषा की कहानी है, कन्नड़ भाषा को जो है हिंदी में अनुवाद किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी, दही वाली मंगवा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या कहता है इस चैप्टर से। दही वाली मंगवा पाठ के लेखक कौन है। तो दही वाली मंगवा पाठ के लेखक श्रीनिवास जी है। और ध्यान रखना है कि दही वाली मंगवा जो पाठ है वो कन्नड़ भाषा की कहानी है, इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है। इसके लेखक है श्रीनिवास जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3। रंगपा कौन था। तो ध्यान रखना है कि रंगपा जो है मंगमा के गांव का एक जुआरी आदमी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। आपको ध्यान होगा कि कहानी के दौरान जो है मंगमा और उसके पतोहू के बीच जो है झगड़ा हो जाता है। तो कुछ दिनों के लिए पोते को विवाद को लेकर, क्योंकि बहू जो है पोते की पिटाई कर देती है, इसलिए जैसे ही पता चलता है रंगफा को जो कि उसके गांव का जुआरी है, इसके पैसे के पीछे जो है पड़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। मंगमा को किससे विवाद था। तो मंगमा को जो है अपनी पतोहू नंजमा के साथ विवाद था। और विवाद का कारण था पोते की पिटाई। नंजमा ने अपने बेटे को जो है किसी कारणवश जो है पीट दिया था। आप जानते हैं कि पोता पोती जो है दादा दादी के लिए बड़ा प्यारा होता है। और नंजमा जैसे ही पिटाई कर देती है अपने बेटे को, उसी को लेकर जो है मंगमा और उसकी पतोह नंजमा के बीच जो है विवाद हो जाता है। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं जो है रास्ते में आता है। मंगमा दही बेचने का काम करती है और दही बेचने के लिए अपने गांव से जो है बेंगलुरु शहर जाती है। तो रास्ते में जो है उसको अमराई का कुआं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किसने कहा। यह कथन जो है मंगमा का है। और यह कथन मंगमा का नंजमा के लिए है। ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि नंजमा जो है अपने बेटे की पिटाई कर रही है, उसी के संदर्भ में मंगमा जो है अपने बहू से लड़ रही है जिसका नाम नंजमा है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंगम नंजमा मंगमा की कौन थी। नंजमा जो है मंगमा के बहू है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। मंगमा कहाँ की रहने वाली है। तो मंगमा जो है अलवरू के पास किसी गांव की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला ऑब्जेक्टिव। दही वाली मंगमा
शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता जो है मजबूरी बस कर लिया, क्योंकि वो देख रहे थे कि अगर वो सास के साथ नहीं मिलती तो उसके सारे पैसे जो है उसके गांव का जो एक जुआरी था जिसका रंगपा था, वो रंगपा जो है लेकर चला जाता। इसलिए जो है मजबूरी बस जो है नंगमा को अपने बहू मंगमा के साथ जो है समझौता करना पड़ा, और माध्यम बनाया था बेटे को, अर्थात मंगमा के पोते को। दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है? तो दही वाली मंगमा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। लड़का अगर कुछ उद्यम करता है उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा? यह कथन जो है नंजमा का है। नंजमा जो है मंगमा की पतोहू है। नंजमा जब अपने बेटे को मारती है तो इस बीच में जो है मंगमा आ जाती है। नंजमा और मंगमा में जो है बेटे और पोते को लेकर जो है विवाद छिड़ जाता है। इसी बात पर जो है नंजमा कहती है क्या मुझे अपने बेटे को डांटने मारने का हक है या नहीं? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगमा की बहू का नाम जो है रंजमा है, नंजमा है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, नंजमा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा जो है मंगमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर है। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में जो है अमराई का कुआं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मंगमा को किसके साथ विवाद था? तो मंगमा को जो है अपने पतोहू नंजमा के साथ विवाद था। ऑप्शन नंबर बी। और ये विवाद का कारण जो है उसका पोता था। नंजमा ने अपनी बेटी की पिटाई कर दी थी, उसी को लेकर जो है नंजमा और मंगमा के साथ आपस में विवाद चल रहा था। मंगमा क्या बेचती थी? मंगमा जो है दही बेचने का काम करती थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी जो है कन्नड़ कहानी से संभार ली गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? अलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन सी है? तो मंगमा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो मंगमा एक्चुअली में जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया है, और इसका हिंदी में रूपांतरण जो है बी आर नारायण ने किया है। एक्चुअली में
ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगमा एक्चुअली में मिठाई जो है अपने पोते के लिए ले जा रही थी। ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर है। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खा रही थी? तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा जो है पान सुपारी खा रही थी। ऑप्शन नंबर सी यही मेरा राइट आंसर होगा। और एक कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। अरे कहावत है, दावा करने से तो मसान ही जगता है। यह कथन है मंगमा की। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम इस तरह से दही वाली मंगमा से लगभग 23 क्वेश्चन को देखे हैं, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 10 में अभी तक बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, फाइनल एग्जाम्स, वार्षिक एग्जाम्स, उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आई होप कि 26 में जो देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, 26 में एग्जाम देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, ये अगर रिवीजन करते हैं तो उनके परीक्षा के लिए जो है काफी उपयोगी होगा।